कोई भी मोबाइल का यूज न करे। जरूरी बातें करनी है दरगाह के बाहर निकल जाए। रखिए जरूरी बातें जिसको करनी है दरगाह में बिल्कुल आवाज आना नहीं चाहिए। अभी मैं आपको इलाज बताता हूँ जिससे कैंसर खत्म हो जाता है और 7 दिन में शिफा मिल जाती है। 15 दिन में सब आ गए शिफा लेके। आपको भी मेरी दुआ है अल्लाह जल्दी अच्छा कर दे, जल्दी आप भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इलाज सुनना है और घर जाके करना है। और मेरी माँ बहन आपस में गुसर कोई न करे, आवाज बिल्कुल नहीं करना। बच्चा रोए तो बच्चे को बाहर ले जाओ, सुनोगे तो ही फर्क पड़ेगा वरना फर्क पड़ेगा नहीं। कोई भी आवाज न करे। सब मोबाइल चालू कर लो, अभी मैं इलाज बताता हूँ। अभी किसी का भी आवाज आना नहीं चाहिए। हो भाई देखो, आप सब मेरे मेहमान हैं, मैं किसी को डांटना नहीं चाहता, लेकिन आप परेशान करोगे तो मैं खुद निकल जाऊंगा। तो किसी का मोबाइल बजना नहीं चाहिए। मेरा धंधा, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस सब इस पे है, लेकिन मैंने भी साइलेंस रखा है कि देखो कितने फोन आ गए, मैं भी बात नहीं करता। कोई भी परेशान न करे वरना आप मैं निकल जाऊंगा, आपको कोई नहीं समझाएगा। मेरी माँ बहन खास मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपस में गुस्सर बातें नहीं करनी है। सुनो, शुगर से लेके कैंसर खाली 1-पौना घंटा सुनना है, फिर जी चाहे करो, कोई मना नहीं करेगा। झूमो, नाचो, मोबाइल पे बातें करो, वीडियो पर कोई मना, लेकिन 1-पौना घंटा सुनो मेरी बात। यार ये बंद है कोई दो बोलो मैं कहीं भी आप पे आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये है रूहानी कुरानी इलाज। ये इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी हैं और शिफा देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा दे ही नहीं सकता, समझ गए। और इस इलाज करने से इंशाअल्लाह आपने देख लिया, इधर कोई झूठी कहानी, फ्रॉड कहानी आपने देखा। शुगर से लेके कैंसर का भी फर्क पड़ गया। भाई आपको पता होना चाहिए कि बापू फोन नहीं उठाते तो बापू बिजी हो गया। आपने आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। देखो अभी क्या करना है, देखो ये है सूरह फातिहा के लफ्ज। आपने ले लिए, आपने लिए तो इसकी कीमत देनी पड़ी होगी। क्यों कि ये कागज की कीमत नहीं है, जफरान की कीमत है। 1 ग्राम जफरान का 350 रुपया है, इसलिए इसका हदिया लेना पड़ता है। और फिर भी इधर से लेना कोई फर्जियात नहीं, कोई वाजिब नहीं, कोई जरूरी नहीं। न ये मेरा धंधा है, न ये मेरा व्यापार है, न मेरा बिजनेस है। कोई भी आपकी मस्जिद में इमाम साहब है, आप लिखवा के पी सकते हैं। इधर खाली 20 रुपया पानी की बोतल का लगेगा। 21 रुपया भी आपसे कोई मांगे तो मुझे फरियाद कर, 21 रुपया भी आपसे कोई नहीं दे। और इधर लोगे तो कंप्लीट मेरे हाथ से तैयार मिल जाए। और किसी का उसियारा, किसी का मोहताज होने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे बावजन करेगा, कभी कभी ऐसे आते हैं, इसलिए मुझे चौपट करनी पड़ती है। होशियार चंद आते हैं, होशियार चंद, खुद को होशियार समझने वाले कि मैं होशियार था। वो यहाँ दलील करते हैं कि बापू कागज के रुपये लेते हैं तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दुकान पे जाएगा, जफरान लेगा, मौलवी हदिया बोलेगा, तब पता चलेगा बापू सस्ते में दे रहे थे, मैं होशियार होके आ गया। ये न मेरा धंधा है, न मेरा व्यापार है, समझ गए। इधर से लेने की कोई जरूरत नहीं। जमात में आपका इमाम है, लिखवा के पी सकते हैं। इधर से लोगे तो आपको कंप्लीट मेरे हाथ से तैयार मिल जाएगा। लेकिन दलील करना काम शैतान का है। कभी कभी ऐसे शैतान के बच्चे आ जाते हैं, सारी जिंदगी इब्लिस ने इबादत की थी, लेकिन एक दलील ने इब्लिस बना दिया तो कभी उसके बेटे यहाँ आ जाते हैं, खुद को होशियार समझने वाले। डॉक्टर लाखों रुपया लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 रुपया देने से भी यहाँ हुला तो उसको लेने की क्योंकि हाथ जोड़ना हूँ। ये मेरा धंधा व्यापार नहीं है। अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, कसब दिया है, तो इलाज आपको देता हूँ, आपने सिफा देख ली। लेकिन ये मेरा कोई व्यापार नहीं है, समझ गए।
अभी क्या करना है सुनो, ये सूरह फातिहा की तावीज है। इस तावीज को असर के टाइम गिलास में भिगो देना। देखो लाइव बताता हूँ, असर के टाइम 5 बजे 5:30 बजे गिलास में भिगो दो, और चाय नाश्ते से पहले ये गिलास पानी पी जाना है। चाय नाश्ते से पहले ये मरीज को गिलास पानी पी जाना है। शुगर, थायरोइड, मसा, भगंदर, किडनी, पथरी, बवासीर, जीरा, फिसर, लकवा, फालिज, वास, खेच, हिचकी, मंदबुद्धि, मानसिक ट्यूमर, टीबी, कैंसर, HIV, लीवर, फेफड़ा, हर्निया, जिन, भूत, शैतान, जादू, टोना, खबीस, करेला, पिरेला, सबका इलाज है। औरतों की गुप्त बीमारी, मर्दों की गुप्त बीमारी, इससे सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन कोई सवाल न करे ये है ये नहीं, ये करोगे जिस बीमारी की नियत है कि या अल्लाह मुझे ये बीमारी है, मैं इलाज करता हूँ, अच्छा हो जाएगा। समझ गए? नियत करनी है कि इस बीमारी के लिए मैं करता हूँ। रोज 5 बजे गिलास में भिगो दो, और चाय नाश्ते से पहले मरीज को पानी पिला दो। मेरी माँ बहन अपनी बीमारी में चल रही है तो पी सकती है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकती। भाई पिला दे, बच्चा पिला दे, शौहर पिला दे, बेटी पिला दे, अपने हाथ में न ले, लेकिन पी। जब ये 7वां तावीज आपने पी लिया, ये 7वां तावीज, उस दिन आपको 3 मस्जिदों का पानी लाना है। सुन्नी मस्जिद का पानी लाना है, 3 अलग अलग मस्जिद से पानी ले आओ। वजू खाना है, हो जाए, पानी ले आओ, और 3 लीटर पानी घर आके गर्म करो। गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करो, घर के पानी, और इस पानी से आपके मरीज को गुस्ल करना है। 3 लीटर मस्जिद का पानी, दूसरा घर का पानी। 3 लीटर मस्जिद का, दूसरा गर्म करके इससे आपको गुस्ल करना है आपके मरीज को। जब आपका मरीज गुस्ल कर ले तब उसको मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहननी। जूना पुराना कपड़ा बिल्कुल पहनना नहीं, नवे कपड़े की भी जरूर नहीं। मनपसंद आपका मरीज कपड़ा पहने। जब आपका मरीज मनपसंद कपड़ा पहन ले तब ये सफेद रुमाल ला लेना। ये सफेद कफन का टुकड़ा ये इधर मिल जाएगा। इस रुमाल पे मरीज के हाथ और पैर के नाखून काटो। 10 उंगली हाथ की, 10 उंगली पैर की, 20 नाखून इस पे काटो। किसी की उंगली का मैं तो चलेगी। 20 नाखून इस पे आ गए, इसकी पोटली बनाओ। कब्रिस्तान जाओ, इतना खड्डा करो और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तुरंत घर वापस आ जाओ। तुरंत घर वापस आके जो आपका मरीज कपड़ा पहना है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका बला को खा जाता है। ये हुजूर मुस्तफा की हदीस है। ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में शिफा है। सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो अल्लाह की मदद से, बाबा की दुआ से और इस इलाज करने से यहाँ 32 महीने में 32,000 आदमियों का कैंसर खत्म हो गया। यहाँ से कोई खाली नहीं चला। जिसका भी कैंसर खत्म हो गया उसका नंबर, मोबाइल, पता सब मैंने लिख लिया। क्यों? कि जलने वालों की जमात बहुत है, दुनिया में असर करने वाले बहुत है, खास करके मीडिया वाले यहाँ आ जाते हैं ना। आपने देखा होगा कि न्यूज इस तरह का, लेकिन वो झूठी बातें हैं। सच्ची ये है आपने देखी, और सच्चों आदमी को सफाई देने की जरूरत पड़ती नहीं है। समझ गए? यहाँ आते आपने देखा इधर कुछ नहीं, लालच रिश्वत, सबको 15 दिन में शिफा मिल जाती। लेकिन 7वें दिन कब्रिस्तान जाना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। और जो पहली दफा आया उसे कब्रिस्तान जाना फर्जियात है। आज जो दूसरी दफा आया जिसको मैंने धागा दे दिया उसको कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, उसको जाने जरूर नहीं है। वो और भी नक्श ले ले और घर जाके नक्श पीना शुरू कर दे। उसको और भी नक्श लेने हैं, घर जाके पीना शुरू। इंशाअल्लाह यहाँ 7 ही दिन में 50% बीमारी, कोई भी बीमारी खत्म हो जाती है। अभी मैं विगतवार आपको समझाता। सुनो, आपने कभी ये इलाज नहीं किया। ये गुजरात वाले के 15 तावीज, दूर वाले के 43। कैंची से काटना है 5 बजे, इतना काटो, गिलास में भिगो, सवेरे चाय नाश्ते से पहले मरीज को पिला दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पी लिया। 3 मस्जिद का पानी ले आओ, गुस्ल करो, नाखून दफन करो, कपड़ा सदका करो। और 8वें दिन 8 9 10 11 12 13 14 15 ये गुजरात वाले को मिलते हैं। क्योंकि गुजरात वाले 15 दिन में सब आ जाते, आ गए। आप नहीं आ सकते। हैदराबाद, कर्नाटक, यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र, मध्य प्रदेश सब है, आप नहीं आ सकते। तो आपको लेना है 43। मेरे मुस्तफा का फरमान है, जो 41 नक्श पीता है उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। और दूसरी बात,
दूसरी बात सुनो, जो गौर से सुनो। दूसरी बात, अगला महीना रमजान शरीफ का है, तो रमजान में मुसाफिरी करना मना। तो 43(1), 43(2) आपको लेना है। आप ईद के बाद आना है, समझ गए? रमजान में मुसाफिरी करना मना। एक सेट 41 का, 43 का और दूसरा 43 का, ये दो ले जाओ। ईद के बाद आपके नक्श पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको शिफा, और जो भी शिफा मिलती है ये ताबीज पीने से मिलती है, दूसरे किसी से नहीं मिलती। ये ही ताबीज पीने से शिफा मिल जाती है, समझ गए? क्योंकि अल्लाह का वादा है कुरान में, वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है, मेरा कुरान मोमिन के लिए शिफा है। और सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो 32,000 आदमियों का कैंसर खत्म हो गया। इसलिए आप दूर से आए हैं तो आपको 43(1), 43(2) ईद के बाद आपको आना है। और इधर से नहीं लेना है, कोई आपका इमाम साहब, मौलवी साहब, तो उधर से लिखवा के पी सकते हैं। लेकिन रमजान में मुसाफिरी करना मेरे नबी की मनाही, हदीस में मनाही। रमजान शरीफ में मुसाफिरी नहीं करते। और अल्लाह के रसूल का वादा है कि कैंसर को रोजा खत्म कर देता है। आपको रोजे रखने हैं, इंशाल्लाह रोजे से कैंसर खत्म हो जाता है, समझ गए? फिर आपकी मर्जी, मैंने समझाने वाला समझा दिया। ये इलाज करने से, ये रूहानी कुरानी इलाज, इससे 7 ही दिन में शिफा मिल जाती है। अभी ये बड़ा तावीज आपने लिया, आपने ये बड़े तावीज को पानी की बोतल में डालना है और इसका घंटा घंटे पानी पीना है, घंटा घंटे। आधा बोतल हो जाए, दूसरा घर का ओमेट दो, आधा हो जाए, दूसरा घर का ओमेट दो। कोई ऐसा ना सोचे 10 बोतल 15 बोतल, नहीं, 4 बोतल काफी है। 4 बोतल क्यों? कि एक खो जाए, दूसरा टूट जाए तो 2 आपके पास रहे। अमुक आदमी 2 लेते हैं, फिर बापू गुम हो गया, टूट गया, क्या करें? इसलिए आपको 4 बोतल लेनी है। एक टूट जाए, गिर जाए तो 2 आपके पास रहे। सबको 4 बोतल लेनी है, समझ? और आधा बोतल हो जाए, दूसरा घर का ओमेट दो। ये ताबीज 300 बीमारी खत्म कर देता है। आपको शुगर है? हाँ 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 हाँ, तो हो जाए तो आऊँ। हाँ, आधा खा नहीं आना। हाँ, ना उनके बड़े लेकर देखो भाई, हैंड कितना मेरे बेटे धंधा, लेकिन आपके लिए देखो नहीं उठाया तो दूसरे से जरूरी काम था, दूसरे से फोन किया, फिर भी आप परेशान करते हैं। चलो, इसको पानी की बोतल में डालना है और घंटा घंटे इसका पानी पीना है, घंटा घंटे। इंशाल्लाह 7 दिन में शुगर खत्म। इसके साथ में दवा दूंगा, 20 रुपए की दवा है, 20 रुपए। शुगर इंश्योरेंस बंद हो जाते हैं, आप खुश हो जाएंगे। ये ऐसा ताबीज। 21 आंख से दिखता नहीं, माँ के पेट के अंदर को आंखें जाती है, 21 कतरे आंख में डालनी है। 21 इसके इंशाल्लाह 21 दिन में माँ के पेट के अंधे को आंखें आ जाती है। अंधे को 21 कतरे आंख में डालने, चम्मच घंटे में पीना। कान से सुनता नहीं, बहरापन, सीटी, रस्सी, पीप निकलता है, डॉक्टर ने बोला बिगड़ गया, 7 दिन में अच्छा हो जाता है। 7 कतरे कान में डालना, 7 कतरे। इसके साथ दवा दूंगा, ड्रॉप दूंगा, ड्रॉप भी डालना। इंशाल्लाह 7 दिन में कोई भी कान की बीमारी खत्म। जबान से बच्चा बोलता नहीं, घंटे में 2 चम्मच बच्चे को पिलाना। गूंगा बच्चा 21 दिन में बोलता हो जाता है। ये ऐसा था, गूंगा बिल्कुल 12 साल से 15 साल से। अभी जोधपुर से परसों आया था, जोधपुर से। माँ के पेट से गूंगा पैरा था, लेकिन 15 दिन में रो पड़ा, मेरा पैर पकड़ा, बापू अल्लाह आपको 100 साल का करे। 15 साल से मेरा बच्चा पैरा गूंगा था, लेकिन अल्लाह ने इस तावीज के जरिए बोलना। जोधपुर का था, राजस्थान। तारीफ झूठी करनी सबसे बड़ा गुनाह है और झूठों पे अल्लाह की लानत होती है, समझ गए? ये ऐसा तावीज है, खाली 100 रुपया कीमत है। ये कोई भी बीमारी आपकी खत्म कर देगा। शुगर, थायराइड, हरस, मसा, सबकी मेरे पास दवा है। 8 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए। ये XYZ 300 बीमारी खत्म कर देता है। घंटा घंटे पानी पीना है, आधा बोतल हो जाए तो दूसरा घर का ओमेट देना है। आप में से कोई बे औलाद है, जिसका औलाद नहीं, बे औलाद है, उसको साथ लेना, बे औलाद को साथ लेना। मगरिब के टाइम जमजम के पानी में भिगो देना है, मगरिब के टाइम जमजम के पानी में। और सूती टाइम मियाँ बीवी वुजू करके आधा आधा लोटा पी जाए। सूती टाइम मियाँ बीवी 4.5 महीने में अल्लाह आपकी गोद भर देगा। 4.5। आपने वीडियो देखा होगा, मैं बच्चों को हाथ में पकड़ा है और मैं रिपोर्ट लेता हूँ, इधर कोई झूठी कहानी नहीं। और जिसका औलाद हो गया ये ले आए, देखो ये सब बच्चे वाले। 12 साल से 15 साल से डॉक्टर ने मना बोला था, शुक्राणु कम है, ट्यूब बंद है, फैलाना ढिकाना,
लेकिन सबसे बड़ा सर्जन अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई भी किसी की मदद कर नहीं सकता। ये बापू ये 3500 रुपये का गोलियां, ये 3500 रुपये का। डॉक्टर ने बोला था, 9 डॉक्टर को बताया था ऊंचे ऊंचे कि तेरा औलाद नहीं होगा, लेकिन बापू आपके इलाज से मुझे अल्लाह ने बेटा दे दिया। ये 3500 रुपये का गोलियां ले आया, लेकिन इस 3500 रुपये की गोली को बाबा क्या करेंगे? बाबा को जरूर इस चीजों की नहीं है, न मुझे जरूर है। ये 3500 रुपये का गोलियां इधर ले आया। अगर जो 3500 रुपये की राशन की किट किसी गरीब को बना के दे देता तो गरीब 1 महीना अनाज खाता नहीं। कितनी दुआ देता गरीब। अभी ये आधा केजी वजन है, आधा केजी। 1 केजी का 90,000 है। ये 45,000 रुपये की चांदी है, लेकिन मैं जवेरी के पास जाऊंगा तो 5,000 देगा, और मैं कोई भिखारी आदमी नहीं हूँ 5,000 खा जाऊंगा। इससे बेहतर ये है, ये हिंदू मुस्लिम सब लाते हैं, लेकिन इस चीज की बाबा को जरूर नहीं है। किसी गरीब की मदद कर दो, अल्लाह आपकी झोली भर देगा, अल्लाह आपका बेड़ा पार कर देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, बे औलाद को साथ लेना है। जो भी आप पैसे बे औलाद आज कोई आया है तो साथ लेना है। मगरिब के टाइम जमजम के पानी में भिगो देना है, और सोते टाइम मियाँ बीवी वुजू करके बीवी पाक साफ हो जाए तब पीना शुरू करना है। 4.5 महीने में अल्लाह गोद भर देगा। ये ऐसा काम है, 300 बीमारी खत्म कर देता है। अभी जिसको मुंह में कैंसर के छाले पड़ गए, डॉक्टर कहता है जांच करो, कट की बायोस की, कुछ जरूर नहीं है कोई मरीज भाई कैंसर के छाले वाले? उंगली उठाओ। हाँ, 1 2 3 4 5। क्या करना है सुनो। मुंह में कैंसर का छाला, ऊपर नीचे जीभ पे, चम्मच इसका चम्मच इसका चम्मच इसका, ये तीनों चम्मच चम्मच प्याली में मिक्स करना है। छोटी प्याली लेनी है, उसमें मिक्स करना है, और रोई का पोता लेना। सब यहाँ तैयार है। ये रोई का पोता, ये प्याली में भिगो और छाले को साफ करना। दिन में 7 दफा साफ करना है। 7 ही दिन में 50% कैंसर का छाला खत्म हो जाएगा, 7 ही दिन। ये ऐसी दवा है, और ये कोई डॉक्टर की दवा नहीं है, अल्लाह के कुरान की दवा है। इसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, डॉक्टर की किताब में नहीं है, अल्लाह के कुरान में। और इससे शिफा मिल जाती है। जीभ पे, ऊपर नीचे, जीभ जहां भी है 7 दफा साफ करो। एक को साफ करो, दूसरों को ठोस दो, घंटा रहने दो, घंटे में निकाल दो, चौथा रहने दो, 5वें से साफ करो, छठा रहे। बिल्कुल 7 दिन में सिक्के जैसा दाग आपका खत्म हो जाएगा। अंदर के लिए ये है, और जिसको बाहर गहरा जख्म है इसके लिए ये है। पहले इसे ड्रेसिंग करो, बाहर बिगड़ गया, कीड़े पड़ गए, जंतु पड़ गए, पहले इसे साफ करो, बाद में इसको लगा लो। पहले इसे साफ करो, बाद में इसको लगा लो। आप गुजरात के हैं तो 3-3 बोतल लेनी है, और गुजरात के बाहर से हैं तो 6-6 बोतल लेनी है, वरना बाहर नकली दवा मिलेगी। ये मेरी असली दवा, और इसका रिजल्ट ऐसा है, इस दवा का रिजल्ट देखो। ये 21 दिन पहले भाई की हालत देखो, 21 दिन पहले डॉक्टर ने रजा दे, अब घर जाओ, कीड़े निकल गए थे, कीड़े। 21 दिन पहले ये इधर आया था, ये नासिक का है, मतलब ये बंदा नासिक का है। 21 दिन पहले ये हालत थी, लेकिन ये दवा का यूज किया, उपयोग किया 7 दिन में, तो 7 दिन में अल्लाह ने शिफा दे दी। बस 7 ही दिन में खत्म। ये ऐसी दवा है, क्योंकि इसका जिक्र कुरान में है, और कुरान कभी गलत हो नहीं सकता। ये भाई आज मेरे नाम की 2 तस्बीह पढ़ता है कि अल्लाह तो बापू को 100 साल की उम्र देना, जो बापू की दवा से मैं अच्छा हो गया। ये लाखों रुपया डॉक्टरों पे बिगाड़ दिया था, डॉक्टर घर रजा दे दिया था, लेकिन इस दवा की, और मामूली कीमत है इसकी, और ये दवा मुझे बिकनी नहीं है, इसलिए तारीफ नहीं करता, लेकिन कुरान का वादा कभी गलत। देखो ऐसी हालत में से ऐसी हो गई, ये इस दवा की दौलत बदल। अंदर के छाले के लिए ये है, बाहर के लिए ये है। इससे पहले ड्रेसिंग कर दो, बाद में इसको थोड़ा कम कर। अभी देखो जिसको 4 स्टेज का कैंसर है, 3रे का, 2रे का, पहले का, ये स्पेशल दवा, ये 15 दिन में बीमारी खत्म कर देती है, कैंसर जैसे 15 दिन। 1 टैबलेट दूध से सवेरे, 1 टैबलेट दूध से रात को। लेकिन इसकी शर्त ये है, जिसका अनाज चालू है वो ले सकता है, जिसका अनाज बंद है वो बिल्कुल नहीं ले सकता। और 10-12 साल का बच्चा भी 10-12 साल का बच्चा भी नहीं ले सकता, और जिसका अनाज बंद है वो भी नहीं ले सकता। 1 टैबलेट सवेरे, 1 टैबलेट रात को, 15 दिन में। और इसके का कैंसर देखो,
ये काला काला, ये टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे का रिपोर्ट है, ये हिंदूबाई का रिपोर्ट है, हिंदूबाई। देखो ये 15 दिन में सारा, और ये दवा 15 खाई तो 15 दिन में अल्लाह ने ऐसे 5% रह गया खाने। ये ऐसी दवा। क्यों कि आप लाखों रुपया डॉक्टर को बिगाड़ देते हैं, लेकिन आपको पता है कि परवरदिगार आलम कुरान में कहता है कि मैं मुसब्बिबुल अस्बाब हूँ। किस चीज में असबाब बना दूं सिखा है, ये अल्लाह का नाम है मुसब्बिबुल अस्बाब। माने समझते हैं कि कोई भी चीज में अल्लाह सिफा का असबाब बना दे। ये मामूली कीमत में ये 15 ही दिन में 5% रह गए। टाटा डॉक्टर हॉस्पिटल वाले हैरान हो गए कि आपको ये दवा किसने दी। 15 दिन में ये ऐसी है कैंसर को खत्म कर देती है। और जब अपनों पे आती है तब दूसरों का दर्द पता चलता है। खुद कैंसर के डॉक्टर को यहाँ कैंसर खत्म हो गए, उस भाई ने मुझे ये दी। आप समझ सकते हैं डॉक्टर किसी को एजेंसी नहीं देते, आप समझ सकते हैं, लेकिन खुद कैंसर के डॉक्टर यहाँ आए थे, उसको यहाँ शिफा मिल गई। तो मुझे शाबाशी दी कि बापू आप गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हम हमारी दवा आपको देते हैं, आप गरीबों को इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, वरना किसी को मिलती नहीं। आप समझ सकते हैं कोई किसी को नहीं देती, लेकिन अपनों पे आती है तब पता चलता है दूसरे के दर्द है। ये ऐसी स्पेशल दवा है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो हाथ रखने का 1000 रुपया लेगा, फिर आपको लिख देगा। लेकिन जो आते हैं तो दर्द पता चलता है, तो 1000 रुपया फीस से आप बच जाएंगे और इसका उपयोग करोगे तो 15 दिन में अल्लाह आपको शिफा दे देगा। लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है। लेकिन 50% आना चालू है तो 1 टैबलेट लेनी है, 100% आना चालू है तो 2 टैबलेट। समझ गए? 15 दिन में अल्लाह आपको शिफा अता कर देगा। पहले हिस्से से लेके 4 को ये दवा काम आती है। अभी जिसका मुंह बंद हो गया गुटखा खाने से, मुंह में मसूड़ों में दर्द है, तीखा खवाता नहीं, थूक में लोई आता है, ये पैसे इसकी कुल्ली करनी। सवेरे दोपहर शाम 8 दिन में मुंह खोल देगी, तीखा खवाना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे गुटखा के छाले पड़ गए वो भी खत्म हो जाए। तीखा खवाता नहीं, मुंह से दुर्गंध आती है, अमुक आदमी के मुंह से दुर्गंध, ये दुर्गंध को खत्म कर देती है ऐसी तैसी दवा। जाने हाथ में नहीं है भाई। बच्ची को पकड़ो तो बच्ची किसकी है? ये कैंसर का लीवर, सादा लीवर, पीलिया, कमड़ा, ये डब्बी पूरी कर दी, कैंसर के लीवर को खत्म कर देगी। चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, 3 चम्मच इसमें से पीनी है। 2 बोतल लेनी है, 2 बोतल पूरी करोगे लीवर की कोई भी तकलीफ खत्म हो जाएगी। जिसको किडनी की बीमारी है, किडनी की बीमार बहुत टैबलेट खाते हैं, 15-15, 20-20, 12-12। आज है भाई कोई किडनी का मरीज? किडनी का मरीज? हाँ 1 2। देखो क्या करना है। 15 दिन में डायलिसिस बंद। 15 दिन हो रही है डायलिसिस? नहीं। आपकी हो रही है? कितने दिन में? नहीं। और नहीं करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पेशेंट दवा 15 दिन में डायलिसिस बंद करवा देती है। पेशेंट क्या करना है? किडनी वाले मरीज को ढक्कन सवेरे, ढक्कन दोपहर को, ढक्कन रात को, 3 ढक्कन पीने। गुजरात के है तो 2-2 बोतल लेनी है, गुजरात के बाहर से है तो 4-4 लेनी है। और 6 गोली, 2 सवेरे, 2 दोपहर को, 2 रात को, 6 गोली दांतों से चबानी है और बाबा के पानी से पीनी है। 15 दिन में डायलिसिस आपकी बंद। 22 क्रेटिन होती है, 7 दिन में 8 पे आ जाते हैं। ये ऐसी पैसे दवा। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि ये किसने आपको दवा दी। ये पैसे गुजरात के है तो 2-2 बोतल, गुजरात के बाहर से है तो 4-4। और 15 दिन के बाद डॉक्टर की जांच करवाना है, फिर दरगाह पे आना। इंशाल्लाह 15 दिन में, हफ्ते में 3-3 दफा डायलिसिस होती है, वो भी बंद हो जाती है। ये ऐसी पैसे दवा। अभी जिसको टीबी है, टीबी, ये पैसे दवा, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को। 7 दिन में टीबी को जड़ बूट से खत्म कर देंगे, 7 दिन में। लेकिन आपको 2 बोतल पूरी करनी है, बिल्कुल आपकी बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन 7वें दिन डॉक्टर के पास जाओ, इसको टीबी की बीमारी जड़ बूट से खत्म हो जाती। ये देसी दवा। ऐसे भी वडील आते हैं कि बापू 12 साल का बच्चा, बच्ची पथारी में पेशाब कर देती है, उसके लिए दवा। बिछोने में बच्चे पेशाब, 1 ढक्कन सवेरे, 1 ढक्कन रात को,
ये दवा इस्तेमाल करोगे तो आपके बच्चे बिछौने पे पेशाब करना छोड़ देंगे। जिसको गैस है, एसिडिटी है, 12 साल 15 साल पुरानी, ये पेशियल दवा, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, 3 चम्मच, ये गैस एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जो पीछे से आए हैं मोबाइल बंद रखने हो, मोबाइल को यूज नहीं होना चाहिए, भले बैठ जाओ लेकिन मोबाइल बंद करके बैठो। जो भी बीमारी की जड़ बूढ़ है वो कब्जियत है। कब्ज होता है तो कोई भी बीमारी लागू पड़ती है। ये पेशियल कब्ज, पेट साफ, सोते टाइम मुंह में चूर्ण डालो, ऊपर से गर्म पानी पीजो, मीट आटी मरड़ा सवेरे साफ हो जाता है। पेट साफ हो जाए तो दूसरे दिन लेना इसको मना है। जिसको थायराइड है, 200 पावर की 100 पावर की 2 गोली खाता है, ये पेशियल, चौथे दिन थायराइड खत्म हो जाता है। लेकिन ये डब्बी पूरी करो, 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को खाना खा के लेंगे। जिसको हरस है, मसा है, बगंदर, बावासीर, चीरा, फिसर, ये पेशियल, 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को, 8वें दिन बगंदर जैसी बीमारी खत्म हो जाती है। जिसको पथरी है, 20 mm 25 mm, ये 110% गारंटी, 8वें दिन पथरी बार गारंटी, 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को, 21 गिलास बाबा का पानी। देखो ये पथरियां, देखो हमारे कच्छ वाले डॉक्टर के पास कोई नहीं जाते, मेरे पास आते हैं, ये पथरी ले आते हैं, 8वें दिन पथरियां ले आते हैं। बापू अल्लाह आपको 100 साल का करे, हमारी पथरी निकल गई। इस भाई को ₹1,00,000 डॉक्टर का बोला था ऑपरेशन का, 320 रुपये में 8वें दिन पथरी बार। ये ऐसी रिजिट वाली दवा। जिसको पित्ताशय में पथरी है, गुर्दे में, आज दो पेशेंट मुझसे बात की पथरी के लिए, तो गुर्दे वाली पथरी, ये देखो गुर्दे वाली पथरी 13 mm, इसके लिए ये दवा है बिल्कुल 8वें दिन पथरी बार, 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को। और आपको कोई भी बीमारी है पेशाब की, यूरिनल की, पेशाब रुक के आता है, अटक के आता है, पोथ बढ़ जाती है, सारी रात आता है, सोने नहीं देता, विद्रावट बन गई, सूजन आ गई, ये सबके कोई भी उनवा समझते हैं, घड़िया घड़ी संडास पेशाब गिर जाते हैं बुजुर्ग, उसकी में बहुत काम आती है। और पथरी को, गुर्दे वाली पथरी को 8 दिन में बाहर निकाल देती है। किसी को पेशाब में रस्सी हो गई, उसके लिए भी ये पेशियल दवा 1 डब्बी आपको लेनी। जिसको लकवा है, फालेज है, पैरालिसिस, लकवा, ये पेशियल दवा, 15 साल पुराना लकवा 15 दिन में 50% अच्छा हो जाता है। ये पेशियल, इसकी मालिश करनी, मालिश करके गर्म ऊन का कपड़ा लपेट दो और मरीज को 1 घंटा कंबल में सुला दो, मरीज को 1 घंटा, और 2 टेबलेट, 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को, बिल्कुल लकवा फाले 15 दिन में अच्छा। ये ऐसी पेशियल। और आपके बुजुर्ग को कंपुआ की बीमारी है, शरीर ध्रुजता, उसको भी 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को, बिल्कुल 15 दिन में अच्छा हो जाएगा। कोई भी चमड़ी का रोग है, कोई भी सोरियासिस, खरंजवा, खुजली, दादर, फुंसी, गोमड़े, चमड़ी बिगड़ जाना, स्किन लाल हो जाना, ये पेशियल, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, 3 चम्मच पीने। जहां खरंजवा, खुजली है, दादर है, इसको लगाना है रात को इस तेल को लगाना है, सवेरे साबुन से गुसल करना है। सोरियासिस ऐसी बीमारी है किसी डॉक्टर से नहीं जाती, लेकिन 15 दिन में सोरियासिस इस दवा से खत्म हो जाती है। जिसको कमर घुटने की तकलीफ है, नस दब गई, सारे शरीर का पेन है, कोई कहता है इधर नस दब गई, कोई कहता है इधर नस दब गई, ये पेशियल, इसका नाम है तिलिस्मी। तिलिस्मी का माने जादू, समझते? 10 दिन में कमर घुटने की, 10 दबने की तकलीफ खत्म। कमर घुटने के लिए 10 पाउच पीने हैं, नाश्ता करके 10 पाउच पीने हैं। साइटिका है तो 30 पाउच, गादी घसक गई, नस दब गई, गोले खराब है तो 30, चिकनगुनिया हो गया तो 30, चर्बी की गांठ पड़ गई तो 30, स्नायु अटक गया, गर्दन अकड़ गई तो 30, कोई भी नस दब गई है, कंकाल जो होते हैं, कंकाल हमारा, कंकाल की कोई भी तकलीफ को ये खत्म कर देती है। 30 पीने, खाली कमर घुटनों के लिए 10 लेनी है, बाकी सबके लिए 30 दिन में आप छुटकारा पा जाओगे। इसको पीना है और इसकी मालिश करनी, इसको पीना है, इसकी मालिश करनी, अल्लाह आपको जल्दी अच्छा करे। अभी जिसको शुगर है, देखो बच्चा बैठा है ना भाई, देखो ये बच्चे को आधी पूरी सवेरे, आधी पूरी रात को, बच्चा है तो 4 नाश्ते से पहले आधी पूरी सोते पहले, 7 दिन डॉक्टर की जांच, बिल्कुल इस सूरत से बंद करो। घर पे मशीन है तो घर पे चेक करो। आपका बच्चा 3 साल का, 2 चपटी खाली, चपटी समझते हैं, उसको पिला दो, जब आते उस पर पानी पिला दो। आप पहले कब आए थे? 15 दिन में कितना 30% आराम हो गया।
3 साल के बच्चे को शुगर है? किसने बोला? 22 अभी? हाँ बस अल्लाह ने। क्या नाम है? कहाँ से? 3 साल के बच्चे कैसे हो गए मेरा बेटी? आपके कुटुंब में है कि पहले ही वारसा है? तो डॉक्टर बोला शुगर है, फिर क्या खाता क्या है? अभी नहीं खा लो, नहीं चॉकलेट नहीं खाना, चावल है, मग है, वो खाना है। लेकिन ये 2 चपटी सवेरे 2 चपटी रात को बिल्कुल खत्म। और बाबा का जो भी शिफा है बाबा के पानी। और ये दवा आप बड़े हैं तो 1 पाउच पीना है, बच्चा है तो आधा पाउच, समझ। 3 साल का तो खाली 2 चपटी। 20 रुपये में शुगर 0। लाखों की तादाद में शुगर वाले शिफा पा। ये ऐसी दवा अमेरिका लंदन ले जाते हैं, 20-20 हजार की, 25-25 हजार की ले जाते हैं। ये ऐसी, इसमें शिफा है बाबा के पानी से। दिन बिल्कुल इस शुरू से आपके बंद। 7वें दिन डॉक्टर कहता है जाओ दवा गोली बंद कर दो। ये ऐसी दवा। अभी जिसको अस्थमा के पंप चालू है, आज पेशेंट आए हैं, ये पैसे पंप वाले 10 पाउच पीना है। आधी पूरी गर्म पानी से सवेरे, आधी पूरी रात को। 11वें दिन पंप गा कर दो, फेंक दो। ये ऐसी दवा। एलर्जी की खांसी, जुकाम और पंप के लिए पैसे 11वें दिन आदमी पंप बंद कर देता है। ये ऐसी पैसे दवा। आधी पूरी गर्म पानी से सवेरे, आधी पूरी रात को। 10 पाउच लेने हैं, 25 रुपया कीमत। अभी जिसको थैलेसीमिया की तकलीफ है, खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है, बच्चे बहुत आते हैं, बच्चे को थैलेसीमिया ब्लड चढ़ना पड़ता है। ये पैसे 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच रात को, 1 दोपहर को, 3 चम्मच। बच्चा मरीज है आपका 10-12 साल का, 15 साल का, तो ये 5 बोतल ले लीजिए। ये ऐसी दवा है कुदरती उपचार, जो ऑटोमेटिक खून बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। 5 आपका बच्चा पिएगा, बाद में लोहे की बोतल चलाने की, ब्लड की बोतल चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपका बच्चा मरीज है तो 5 बोतल लेनी है। आप खुद बड़े मरीज हैं तो 10 बोतल लेनी है। 10 में रिजल्ट आ जाएगा, खून चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये ऐसी थैलेसीमिया की बीमारी की को दूर कर देती है। ये ऐसी सिर्फ ऐसा श्वास चढ़ता है, हाँक जाते हैं, 4 कदम भी नहीं चल सकते बुजुर्ग बड़े। चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को। ये श्वास की बीमारी खत्म कर देती है। जिसका मगज स्टोन है, मगज, क्रोधित बच्चा, जिद्दी बच्चा, लड़ने वाला, गालियां बकने वाला, गुस्सा करने वाला, धमकी देने वाला, घर से भाग जाऊंगा, जहर खा लूंगा, है ऐसे बच्चे होते हैं। इस दरगाह में सब बात, बापू क्या करूं, जीने नहीं देता बच्चा, क्या करूं, ये दवा ले जाओ। उसको तावीज दोरा काम नहीं करता, ये दवा काम करती है। मगज में एक नस होती है, उसकी ये दवा है। चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को। ये लड़ाई झगड़ा करने वाला बच्चा आपका जिद्दी बच्चा मानने वाला हो जाएगा। ये ऐसी पैसे दवा है। बहन आवाज न करो तो बहन, हेलो जाओ तो जाओ, अनाज नहीं पचता। चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, 3 चम्मच। जिसकी पाचन तंत्र क्रिया नबरी है, उसकी ये दवा है। चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को। जिसको बलगम बार नहीं आता, कफ जम गया और खांसी पुरानी काली खांसी हो गई, ये गर्म पानी से सवेरे, दोपहर को, शाम कप गर्म पानी में पानी पी जाओ, 3 घंटे में बलगम बार आ जाते हैं, बिल्कुल कप साफ कर देती है ऐसी दवा। जिस बच्चों को, बड़ों को बुखार नहीं छोड़ता, आधी चम्मच सवेरे, आधी चम्मच रात को, आधी चम्मच सवेरे, आधी चम्मच रात को। आप बड़े हैं तो चम्मच। वायरस का, टाइफाइड का रिपोर्ट करवा के थक गए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, ये दवा ले लो, ये बिल्कुल बुखार को खत्म कर देगी। जिस बच्चों को पीलिया हो गया, पीलिया, आधी चम्मच सवेरे, आधी चम्मच रात को, ये पीलिए को, फेफड़े की, लीवर की तकलीफ को, बच्चों को खत्म कर देगा। जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल चर्बी आ जाती है, 1 टेबल सवेरे, 1 टेबल रात को खाना खा के ले लीजिए। चूर्ण से भी जिसका पेट साफ नहीं हुआ, चूर्ण से ये ले लो, 3 टेबलेट, सोते टाइम गर्म पानी, सवेरे पेट साफ। ऐसे भी वडील आते हैं कि बापू लड़का दारू पीता है, शराब पीता, गांजा, आफीन, कोकीन, चरस, ये नशा छोड़ने की दवा। 100 रुपया कीमत है, 3 पुड़िया में दारू छोड़ देगा। आधी पूड़ी उसकी मनपसंद खुराक में मिला के सवेरे पिला दो, आधी पूड़ी रात को पिला दो। ये इस्तेमाल करेगा तो वॉमिट होगी, उल्टी, डरने का नहीं, 2-3 वॉमिट हो जाएगी, आपका बच्चा दारू छोड़ देगा। ये दारू छोड़ने की दवा है। जिसकी बॉडी नहीं बनती, 35-40 किलो से वजन ऊपर नहीं जाता, ये बॉडी बनाने के कैप्सूल है देसी। 1 दूध से सवेरे, 1 दूध से रात को। ये डब्बा पूरा लेना है, बिल्कुल बॉडी आपकी बन जाएगी।
कोई भी शरीर का पेन है, कमर का, घुटने का, उजागे का, दुखागे का दर्द, कैंसर का दर्द, कोई भी पेन होता है शरीर में, ये देसी। आप सब में सबके जेब में इंग्लिश गोली होगी, इंग्लिश नहीं रखने की, ये देसी। 4 गोलियां खाते ही शरीर का पेन खत्म कर देती, ये पैसे दवा। ऐसे बड़ी लाते हैं बापू बच्चा कुछ खाता नहीं, ये बच्चा हाइट कर जाता है और चावल अनाज रोटी खाना शुरू कर देता है। ये बॉडीबिल्डर नहीं है, वो देसी दवा है। आधी चम्मच दूध से सवेरे, आधी चम्मच दूध में रात को। चौथे दिन बच्चे खाना का शुरू कर देंगे, चावल खिचड़ी सब, और हाइट भी बच्चों की बढ़ जाएगी। ये बच्चों को हाइट बढ़ने की दवा है। जिसको पेट घटाना है, मोटापा बाहर आ गया, ये पाउडर 5 डब्बियां ले ली। सोते टाइम गर्म पानी में ये पाउडर डाल के पी जाना, रात को बाद में कुछ नहीं खाने का, 2 महीने में वजन घटा देंगे। ये वजन घटाने की दवा। मेरे बुजुर्ग फरियाद करते हैं, बुजुर्ग खास कि बापू जी घबराता है, घबराहट होती है, कुछ कुछ होता है, मुझे मालूम नहीं होता क्या होता है, इसके लिए पैसे दवा। ये बुजुर्गों को एनर्जी दे देती है। 1 चम्मच ठंडे पानी से सवेरे, 1 चम्मच रात को। ये डब्बी पूरी करो, बुजुर्ग जवान हो जाएंगे। ये पैसे और कोई नुकसान आड़ असर नहीं करती ऐसी दवा। जिस बच्चों को आंच की आती है, मिर्गी आती है, वाई आती है, फीट आती है, देखो 1 टेबल सवेरे, 1 टेबल रात को, 3 डब्बियां ले ली, आधी चम्मच सवेरे, आधी चम्मच रात को। मिर्गी वाई कैसी है बीमारी, खतरनाक, इस दवा से चली जाती है। मंद बुद्धि, मानसिक, मिर्गी, वाई, फिट, आधी चम्मच सवेरे, आधी चम्मच रात को। बच्चे हैं तो, बड़े हैं तो चम्मच चम्मच, 1 गोली सवेरे, 1 गोली रात को, और 3 डब्बियां ले ली। जिसकी नसें ब्लॉक है, डॉक्टर कहता है बाईपास करना पड़ेगा, बेलून बिठाना पड़ेगा, ये ले लो, 110% गारंटी, 8वें दिन नसें ब्लॉक खोल जाएगी, 110% गारंटी। देखो क्या करना है, इस पाउडर को पानी में उबालना है चाय नाश्ते से पहले, और ये पाउडर को फेंक देना है, छान के पानी को पी जाना है। 8वें दिन ECG करवा, आपको पता चले बापू की दवा कैसे है। 8वें दिन नसें ब्लॉक खोल देती है ये पैसे दवा। जिसको माइग्रेन है, माइग्रेन सर में दर्द बहुत है, दवा खा खा के थक गए, ये 4 गोलियां ले लो, माइग्रेन की बीमारी खत्म। सर के दर्द है, 1 सवेरे, 1 रात को। रात को नींद नहीं आती उसके लिए, चक्कर आते हैं उसके लिए ले ली। और माइग्रेन तो 4 गोलियां खाते ही माइग्रेन खत्म हो जाता है, 1 सवेरे, 1 रात को। जिसको कोढ़ की बीमारी है, व्हाइट दाग की, सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम क्रीम लगाओ, व्हाइट दाग की बीमारी अल्लाह की खत्म कर देगी। जिसको आंखों में जामरवा, मोतिया, स्क्रीन लाल हो गई, पानी निकलता है, खुजली होती है, रोशनी कम हो गई, ये पैसे रिजेक्ट वाले बीमार की जरूरत है, तंदुरुस्त आदमी भी ले सकते हैं। ये इस्तेमाल करोगे कभी चश्मा नहीं आएगा, सोते टाइम दोनों आंखों में। ये जामरवा, मोतिया, वेल बन गई आंख की। ये कान में सीटी बजती है, कान में पीप निकलता है, बच्चों का ओचिंता कान दुखता है, 6 महीने से बच्चे के बुजुर्ग तक, 6 महीने बच्चा बूंद डाल दो, कान की बीमारी, सीटी, दम आवाज, दुखावा खत्म। ये है डेंटस, ओचिंता रात को दाढ़ का दुखावा होता है, इसका नाम है इमरजेंसी, 1 ही मिनट में दर्द खत्म डॉक्टर। ये तीनों आइटम घर में रखने जैसे हैं। ये डॉक्टर सवेरे चले जाओ, इमरजेंसी में ये दर्द को खत्म कर देती है, दांत की, कान की, आंख की। ये तो तंदुरुस्त आप ही जितना ले आओगे नूर को तेज करेगी, ये चश्मा आने नहीं देगी। ये तीनों आइटम देसी घर में रखने जैसे, क्योंकि दाढ़ ओचिंता रात को दुखती है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। ये पोता ले लो, बिल्कुल 1 ही मिनट में दर्द खत्म। कान बच्चों के दुखते हैं रात को, ये ले लो, अंदर नाक दो, 1 मिनट में दर्द खत्म। और ये आंख के बुजुर्गों के लिए ये तीनों देसी दवा। जिसको गंजापन माथे में आ गया, टाल पड़कर, ये गारंटी वाली दवा है, गारंटी। माँ के पेट के गंजे बच्चे होते हैं, बाल आ जाते, माँ के पेट के गंजे, दाल निकल जाती है, सोते टाइम दाल पे लगाना है, मगज की ठंडक, आंखों की ठंडक, रोशनी को तेज करता है। आधी बोतल हो जाए, दूसरा नारियल का तेल उमेरते रहो, 1 बार खर्चा लगेगा, ये 2 बरस इसकी डेट है, आधी सारा परिवार इस्तेमाल कर। ये शैम्पू है, माथे में फोड़ा है, उधरी है, ड्रप है, इसको ये निकाल देता है। बाल जो गिरते हैं गुस्ल करने में, ये बालों को गिरने से बचा देता है। ये नाभि का तेल है, इसका तिब्बे नबी किताब में बयान है, कोई भी बीमारी ये खत्म कर देता है। खास करके कमर घुटने दुखते हैं, लेकिन लिहाज ज्यादा लेनी पड़ेगी। ये रोज नाभि में तेल डालो, 1 महीने में कमर घुटने की दवा आपकी बंद हो जाएगी, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा करना पड़ेगा। महीने के बाद कमर घुटने की दवा बंद। खास करके मेरी माँ बहन का डिलीवरी में पेट बाहर आ जाता है, पेट
उसको लिए महीने में पेट को अंदर कर देती है। 6 महीने से बच्चे के 100 साल के बुजुर्ग नाभि में डालना है, ये 1000 बीमारी की दवा है। इसका किताब में बहुत जिक्र है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये सोते टाइम नाभि में डाल दो, कोई भी आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। जिसको गोरा बनना है, बहुत आदमी आते हैं बापू गोरा बनना है, लेकिन नमाज का पता नहीं। गोरा तो नमाज बना देती है भाई, है असली नूर नमाज में है भाई, फिर भी ये चेहरे को गोरा बना देती है। आप दूर दूर से आए हैं तो थक गए होंगे। ये देसी, इसकी खुशबू ऐसी है दिल खुश हो जाए। ये सर्दी को, जुकाम को, कड़तर को 5 मिनट में खत्म कर देती है। देखो भाई, अभी जो मैंने दवा बताई वो दवा लेना किसी को फर्जियात नहीं। कोई ऐसा न सोचे बापू की दवा लेनी पड़ेगी, नहीं। अल्लाह सबको सलामत रखे। पहले मैं लिख देता था, कहीं से मिलती थी, कहीं से नहीं मिलती। मैं 9 साल का था तब से मैं हिकमत का काम जानता हूँ। कोरोना में मैंने दवा बनाई थी, 4500 आदमी ठीक हो गए थे। 2018 में डेंगू की दवा बनाई थी, 2200 आदमी ठीक हो गए थे। 2015 में स्वाइन फ्लू आया था, मैंने दवा बनाई थी, 3500 आदमी ठीक हो गए थे। ठीक करने वाला अल्लाह था, लेकिन हुनर मेरे पास है। तो मेरे मुस्तफा की हदीस है, आपके पास कोई हुनर है तो दूसरों को सेट करें। लेकिन कोई ऐसा न सोचे कि बापू की दवा लेना, ले जाते हैं तो दुआ देते, बापू अल्लाह ने अच्छा कर दिया, ले जाते हो दुआ, लेकिन मैं कोई दवा का विक्रेता नहीं हो। कोई ऐसा न सोचे बापू की दवा लेना फर्ज है। कमर, घुटना, हरस, मसा, पथरी, घर कर आजमाने के लिए ले जाओ, इंशाल्लाह अल्लाह आपको शिफा देती है। अभी भाई हिंदू भाई मरीज कितने आए हैं, उंगली उठा। हाँ अभी भाई हिंदू भाई का इलाज, उंगली नीचे करो। देखो भाई हिंदू भाई को क्या करना है, सुनो। जो भी हिंदू भाई आए हैं, शुगर से लेके कैंसर, कोई भी बीमारी, हिंदू भाई को 2 तावीज लेना है बड़े। सुनो भाई, भाई आवाज न करो। हिंदू भाई को 2 तावीज लेना है, 2 बोतल लेना है। हिंदू भाई को आज ये तावीज पानी की बोतल में डालना है और इसका 15 दिन तक पानी पीना है। 15 दिन तक घंटा घंटे पीना है, घंटा घंटे पीना है। आधा बोतल हो जाए, दूसरा घर का पानी उमेर देना है। और दूसरा तावीज हिंदू भाई को 15 दिन के बाद दूसरी बोतल में डालना है और इसका घंटा घंटे पानी पीना है। और हिंदू भाई को 7 छोटे तावीज मिलेंगे, 7 छोटे, उसको कैंची से काटना है और रात को गिलास में भिगो देना है और सवेरे मरीज को पिलाना है 7 दिन तक। एक तावीज 15 दिन, दूसरा तावीज 15 दिन के बाद दूसरी बोतल में, और रोज एक भिगो दो और सवेरे 4 नाश्ते से पहले पी जाओ। 7 ही दिन में इंशाअल्लाह आपको शिफा मिल जाएगी। आज कितने मरीज आए हैं जिसको अल्लाह ने शिफा दी। इसके सिवा हिंदू भाई को कोई भी इलाज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। खाली आपको नक्श ही पीना है, बाकी दूसरा कोई भी इलाज आपको करना नहीं है। जो भी मैंने इलाज बताया वो मुस्लिम भाई का इलाज था। आपका इलाज खाली पानी पीना है, पानी पीने से अल्लाह आपको शिफा दे देगा। समझ गए? ये हिंदू मुस्लिम का मैंने इलाज बता दिया। अभी ये रुकावट का इलाज है, रुकावट, धंधे में रुकावट, शादी में रुकावट, सगाई में रुकावट, जमीन बिकने में रुकावट, घर में झगड़े फसाद, पेमेंट मिलता नहीं, मकान खाली होता नहीं, केस चलता नहीं, जामीन मिलता नहीं, ये सब का इलाज। देखो क्या करना है, सुनो, फिर आपके लिए दुआ कर दूं। जो दुआ करता हूँ इससे कैंसर खत्म हो जाता है। देखो ये ऐसे ताबीज 7 आपको लेने, इसको ऐसे जोड़ देना, जोड़ के ये वारना सारे, घुमाना फिराना, घुमा फिरा के दरवाजे के बीचों बीच इसको माचिस की तेली से जलाना। अगर से आपके घर में जादू टोना बुरी नजर है तो बिल्कुल नहीं जलेगा। उस टाइम आप मुझे याद करो कि बापू कितने सच्चे हैं, ये तो जलता ही नहीं, कुछ नहीं है तो एक तेली में जल जाएगा। आपके घर में हरकत है, बंदिश है, तो पूरा माचिस खत्म होगा तब जलेगा। ये जल जाएगा तो इसकी राख बन जाएगा, इसकी राख बन जाए तो इसकी राख पे सीधा पैर मार दो, सीधा पैर, ये सीधा, इसकी राख आपके पैर के तलिए में आ जाएगी। दरवाजे के बीचों बीच काला निशान छाप दो, आपके घर से जादू टोना बुरी नजर निकल जाएगा। साथ में ये छोटा तावीज मिलेगा। ये लड़के की शादी नहीं होती सीधे हाथ में बांधना है, लड़की की नहीं होती गले में बांधना है। जमीन नहीं बिकती दरखत में बांधना है। जेल में कह दिया जामीन नहीं मिलता, निर्दोष पूरा है, उसकी जेल में डालना है। जहां भी रुकावट है इस तावीज को बांधो, इंशाअल्लाह 7 दिन में या 14 दिन में या 21 दिन में कोई भी आपका रुका हुआ काम हो जाएगा। और नमाज की पाबंदी के साथ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अल्लाह का वादा है कुरान में, नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है, मुसीबत से बचाती है, आफत से बचाती है और मैसर के मैदान में मुस्तफा की शफाअत नसीब करवाती है।
सब मर्द औरतों को नमाज पढ़ने की दावत देता हूँ। नमाज पढ़ो, मुसीबत भगाओ। और ये पहला पलीता जलाना है जुमे को, फजर से लेके 10 के बीच शुक्रवार को। और छेला जलाना है जुमेरात को, गुरुवार को, फजर से लेके 10 के बीच। और यहाँ से बाबा का 2 नारियल खरीदना है, सिर्फ घर पे नारियल बांट दो, इंशाअल्लाह कोई भी रुका हुआ काम आपका हो जाएगा। अभी भाई मिन्नत क्या मांगनी है वो सुनो, फिर आप भी निकल जाओ, मैं भी निकल जाऊं। अभी दुआ बाकी है। अभी मिन्नत क्या मांगनी है सब सुनो। जिसको भी कैंसर है, कैंसर आवाज क्या था, जिसको भी कैंसर है, कैंसर है, वो अभी 5 किलो गुड़ का हदिया रजू करे। जिसको कैंसर है 5 किलो गुड़ का, और मिन्नत मांगे कि बाबा मैं अभी 5 किलो गुड़ का हदिया रजू करता हूँ, अगर मेरा कैंसर मिट जाएगा तो मैं वजन के बराबर का हदिया पेश करने आ जाऊंगा। आपने देखा कितने आ गए हदिया देने, अल्लाह ने सिफा दी। जिसको भयंकर बीमारी है अभी 5 किलो मिट जाए तो वजन के बराबर, और जिसको नॉर्मल बीमारी है शुगर, थायराइड, हरस, मसा, तो खाली 5 किलो, उसको वजन बराबर मिन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, उसको खाली 5 किलो। भयंकर बीमारी है अभी 5 किलो गुड़ का हदिया रजू करें, 250 रुपया इस पेटी में डालना, और आपका कैंसर खत्म हो जाए तो भाई आ गए हदिया दे, आपको आना। और जिसको नॉर्मल है तो वो खाली 5 किलो, उसको मिन्नत वजन बराबर मांगने की जरूरत नहीं है। और ये भी मिन्नत मांगना कोई फर्जियात नहीं, क्यों कि बाबा को गुड़ की जरूरत नहीं है, बाबा को लड्डुओं की जरूरत नहीं है, बाबा को मिठाई की जरूरत नहीं है, बाबा को चादरों की जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी आते हैं कि बापू मैंने 1100 की चादर मानी है। भाई क्यों मानी, क्या करेंगे बाबा तेरी 1100 की चादर का? नहीं मानो भाई, नहीं चाहिए। आपने 1100 की चादर मान ली है तो अगले सलाह में आओ तो 200 रुपए का कंबल ले एक गरम इधर जमा करो, आपके कंबल जमा हो जाएंगे। मैं जुमे गाड़ी में निकले के गरीबों में तकसीम कर दूंगा। ये कोई 200 रुपए का कंबल आपका गरीब ओढ़ेगा, वो ठंडी से बचेगा, अल्लाह आपको बीमारी से बचा लेगा। चादरें ये पड़ी नहीं चाहिए, 1100, 1500, 2000, 5000 सब पड़ी, क्या करूं मैं ऐसा? और ये कंबल जब भी गरीब इस्तेमाल करेगा, जब भी उसको उपयोग करेगा, अल्लाह की रहमत आप पे नाज़िल हो जाएगी। समझ गए? 200 आपका इधर आ गया, आपके पास 900 रुपया रह गया, तो 900 रुपए के किसी गरीब बच्चों को कपड़ों की जोड़ी पहना। अनाथ आश्रम में बच्चे, यतीम खाने में बच्चे, फुटपाथ पे सोने वाले कभी नए कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आप उसे नए कपड़े पहनाओगे वो खुश हो जाएंगे, तो अल्लाह भी आप पे खुश हो जाएगा। करो मेहरबानी तू अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे करीम। इस दरगाह पे न लालच, न रिश्वत, न रुपया, न पैसा। आपको जो मैंने इलाज बताया आप करोगे, कितने आदमी शिफा लेके आ गए आपने देख लिया। एंड इस दरगाह पे कोई लालच, रिश्वत, झूठी कहानी नहीं। आप पहली दफा आए हैं, आपके दिल में इरादा ये है बापू जो भी कहेंगे हम करेंगे, लेकिन मैं किसी से छेतरपिंडी करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं किसी से फ्रॉड करने वाला नहीं हूँ। क्यों कि फ्रॉड करने वालों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता, हराम कमाने वालों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। आप सवेरे से आए हैं, सबको मैंने दरगाह में बुलाया कि चले आओ आपको इलाज दे, तो मैं बुला सकता था आपको कि चलो 100 की चादर लेनी है, 50 का फूल लेना है, 30 का अंतर लेना है, 20 की रेवड़ी लेनी है और पीछे आ जाओ, कर सकता था ना। लेकिन हराम कमाने वालों की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। अभी 50 आदमी अमल करेंगे तो 50 आदमी का 10,000 अभी मेरी जेब में, लेकिन मेरे मुस्तफा कहते हैं कि एक गेहूं का दाना आपके पेट में हराम का चला गया तो 40 दिन तक न इबादत कबूल होगी न दुआ कबूल होगी। ये हमारे नबी कहते। तो किसी से फ्रॉड करके रुपया पड़वाना ये हराम है। इस बीमारी में किसी का मकान बिक गया, इस बीमारी में किसी का धंधा चौपट हो गया, गिरवी मकान रख के आते हैं, उधार लेके आते हैं, और मैं आपसे 100 रुपया ले लूं तो मुझ जैसा नाले का आदमी कोई नहीं। आप तो खुश हो जाएंगे, ओ बापू ने प्राइवेट में बुलाया, ये कहा ये कहा। ऐसा आदमी मैं नहीं। मीठी मीठी बातें करके रुपया पड़वाना, अलग बुला के प्राइवेट में आपको ये करो नहीं। आज मैं जेब भर लूंगा, लेकिन जब मेरी आंख बंद होगी तो मौला को क्या मुंह दिखाऊंगा। और जहां लालच होती है वहां सिफा नहीं होती। समझ गए? अल्लाह के वली जहां भी सोए हैं सब अफजल है। हमारे अल्लाह के वली जहां आराम करते हैं सब अफजल है, लेकिन बैठने वालों ने काम बिगाड़ दिया है।
आप समझ गए? मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, अकल वालों को इशारा काफी है, समझ गए? लेकिन इस दरगाह पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो देखा वो बिल्कुल सच्चाई है। हिंदू मुस्लिम सबको मैंने सिल्वर लेने की भी मना करता हूँ, चादरें लेने की मैं मना करता हूँ, कुछ लेने की जरूरत नहीं। जो भी मदद करो गरीब की मदद। गरीब की दुआ काम आती है, अपने पीर की दुआ काम नहीं आती। किसी गरीब की दुआ काम आती है, पीर की दुआ काम नहीं आती। इसलिए आपको फूल, आपकी चादर, आपका अंतर बाबा को कोई जरूरत नहीं। मिन्नत मांगनी है 250 डालना है, नहीं मांगनी है फिर भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मिन्नत मांगने का मकसद खाली इतना है कि हमारा दिल मजबूत हो जाए कि हम बाबा के दरबार में गए थे, मिन्नत मांग के आए हैं, हमें अच्छा हो जाएगा तो हम हदिया पेश करते हैं। देखो आज कहाँ से आदमी आ गए हदिया पेश करने, समझ गए? इस दरगाह पे कोई झूठी फ्रॉड कहानी नहीं है और मैं किसी से मीठी मीठी बातें करके रुपया पड़वाने वाला आदमी नहीं हूँ। अभी जो भी मुस्लिम को मैंने इलाज बताया, ये मुस्लिम भाई का इलाज है। ये 10 रुपये में किताब लेनी है। नाखून दफन करना, कपड़ा सदका करना, नक्श पीना, सब इस किताब में है। अभी मैं दुआ पढ़ूंगा, मन कबल पढ़ूंगा, ये सब इस किताब में है। मुस्लिम भाई को ये किताब लेनी है और घर जाके इलाज। इसमें मैंने दुआ लिखी है, ये बाबा की दुआ है, बाबा खुद दुआ करते थे। ये दुआ है, क्या दुआ है? इधर लिखी है, देखो इसमें लिखा है मीरा मोश के दरिया। सुनो सब, मीरा मोश के दरिया, शाह हुसैन की गली, मुसीबत हल करो, कैंसर दूर करो, बला दूर करो, जादू टोना दूर करो। एक पल में, एक घड़ी में, जब एक पल में, एक घड़ी में शब्द आए तब मरीज का नाम लेना। एक पल में, एक घड़ी में कासम की, जावेद की, इब्राहिम की, सलमा की, सकीना की, सुगरा की, तब मरीज का नाम लेना। और सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम ये दुआ करोगे, इंशाअल्लाह 7 दिन में आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा मालूम हो कि बापू क्या कहते हैं हमें पता नहीं चला, तो ये 10 रुपये में आपको किताब लेनी है। अब इधर न्याज में क्या है वो सुनो, फिर आपके लिए दुआ करता हूँ जिससे कैंसर मिट जाता है। इधर न्याज में क्या है? न्याज में इधर कोई चॉकलेट लेता है, पीपर लेता है, नारियल लेता है, ये नहीं लेनी। मुझे फरियाद करते तो बोल जाती है, आपने सबने पी लिया, घर पे मरीज है उसको पिलाना। गुजरात के मुस्लिम को 15 तावीज लेना है, मैंने समझा दिया। दूर के मुस्लिम को 43 तावीज लेना है, कैसे यूज करना मैंने समझा दिया। हिंदू भाई को 9 तावीज लेना है, कैसे यूज करना मैंने समझा दिया। अभी मेन बात ये है, ऐसे मरीज आते हैं कि बापू 80% आराम हो गया, अभी हम दवा बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल दवा बंद करने की नहीं। दवा भी चालू रखो, दुआ भी चालू रखो। मैं कोई जाहिल गवार आदमी नहीं जो आपको दवा बंद करवा, समझ गए? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। बापू हमें बहुत श्रद्धा है, विश्वास है, यकीन है, अकीदा, हम दवा नहीं खाएंगे, नहीं, ऐसी मूर्खाई नहीं करनी, ये मूर्खाई का पगला है। दवा भी चालू रखनी है, दुआ भी चालू। मेरी दवा लेनी है, मेरी लो। आपकी देसी दवा चालू रखो, इंग्लिश दवा, कोई भी दवा में शिफा है, समझ गए? दवा कोई बंद नहीं करने है। अभी 50% आराम हो जाए तो आपको दूसरा सलाम करने के लिए आ जाना। इंशाल्लाह आपने देख लिया, आप अपनी मर्जी से आए हैं, अकीदा लेके आए हैं, श्रद्धा लेके आए हैं, मैं किसी को बुलाया नहीं। इधर 1% भी गारंटी नहीं है, शिफा देने वाला अल्लाह, लेकिन इधर शिफा मिल जाती है, वो मैं गवाह। अब सबने देख लिया, आज भी कितने को शिफा 7 ही दिन में, 15 दिन में सब 50% आराम लेके आ जाते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह आपको जल्दी अच्छा कर दे, आज के मरीज भी 15 दिन में आ जाए, ऐसी मेरी दुआ है। आप भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। अभी देखो, बाद में दवा पीछे मिलेगी, इधर मेडिकल उधर है, पानी उधर मिलेगा, तावीज इधर मिलेगी। और जब मैं बोलूं तब आपको खड़ा रहना है। हो इतना मुझे फॉलो किया, 2 मिनट और भी फॉलो करो। आप समझ सकते हैं, ये अगर मैं गाइडलाइन नहीं बनाता तो आपको समझा नहीं सकता। आपको अभी दिल में एहसास होगा कि बापू जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं, घूमने दूं, फिरने दूं, मोबाइल पे बातें करने दूं, तो आपका धक्का फोकट में जाए। अभी कोई आपको मना नहीं करेगा कि बातें करो, मोबाइल वीडियो कॉल, अभी कोई मना नहीं करेगा, लेकिन 2 मिनट अभी जिसको भी मिल गया ये, वो कोई भी मेरे पास ना है, जो पीछे से आए हैं उसको बुलाऊंगा। और अपना अभिमान, अपना गुरूर, अपना तकबर, अपनी दादागिरी सब दरगाह के बाहर देखा नहीं, दरगाह के अंदर में 29 राज्यों से आदमी आते हैं, संभालना पड़ता है, 5 उंगलियां सरखी नहीं होती। जिस धर्म स्थल पर जाओ आज जी करो, आज जी अल्लाह को पसंद है। कभी कभी ऐसे गुंडे मवाली आ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, क्योंकि ट्रैफिक है, धक्का लगेगा, ठेला लगेगा, सब्र से काम।
सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। आओगे शिफा लेने और अपना बड़ बताओगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई? हाँ, बाबा का करम उस पे होता है जो मेरे मुस्तफा की हदीस पे अमल करता है? और एक दूसरे को माफ करना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो लड़ पड़ते हैं, आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, समझ गए? और दरगाह के न्याज की चावल की थाली सबको दरगाह के बाहर खानी है, दरगाह के अंदर नहीं। देखो समझता दरगाह में कितनी है, कैसी मक्खियों की सीजन है, लेकिन इधर की एक भी मक्खी नहीं है। दरगाह की स्वच्छता को संभालना है। कोई भी कचरा खा के इधर वो वेफर का इधर कोई नहीं फेंके, डस्टबिन में। दरगाह के न्याज की थाली भी उधर नहीं फेंकनी है, डस्टबिन में फेंकनी है। और शुगर से लेके कैंसर का मैंने सबको इलाज बता दिया, अभी कोई मुझे परेशान न करे, समझ गए? हाँ, आप में से किसी को गुप्त बीमारी है, समझिए, जेंट्स में लेडीज में गुप्त बीमारी, तो 20 मिनट के बाद आपको मैं बुलाऊंगा। 12 में 5 कम है, 12:15 बजे सबको बुलाऊंगा। जिससे मिलना है तब मुझसे मिलना, अभी कोई परेशान न करे। 2 घंटा हो गए, आप समझ सकते हैं कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अभी मैं चाय पानी पीऊंगा, कोई भी मुझे परेशान, जिसको भी बात करनी है, जिसको गुप्त बीमारी है, आप समझिए किसको मैं गुप्त बीमारी कहता हूँ, तो मैं बोलूंगा गुप्त बीमारी वाले अंदर आ जाओ, तो पुरुष को अंदर आना है। लेडीज में बोलूंगा कि लेडीज को किसी को गुप्त बीमारी उधर आ जाए, तो लेडीज को उधर आना है। लेकिन 20 मिनट के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, तब मुझसे आपको बात करनी है। अभी मैं चाय पानी पीऊंगा, कोई भी मुझे परेशान न करे। हिंदू मुस्लिम सबका मैं